प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों ने पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत की, एक नई दोस्ती जिसमें एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान की भावना होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। चीन की ओर से भारत को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी कहा गया है। एससीओ की कल बैठक होनी है और जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और खास बात यह है कि अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और दोनों देशों के संबंधों की गर्माहट कल प्रधानमंत्री मोदी के चीन पहुंचते ही महसूस हुई, जब उनका बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जैसे ही चीन के तियानजिन पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य रेड कॉर्पेट स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में चीनी कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुंदर प्रस्तुति पेश की। पीएम मोदी ने कलाकारों द्वारा बजाई जा रही वंदे मातरम धुन का भी आनंद लिया। जैसे ही पीएम मोदी का काफिला होटल पहुंचा, वहां पहले से मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर नारे लगाए। पीएम मोदी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और लोगों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, लोगों का हालचाल जाना। जोश में लोग भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने कहा कि भारत आपसे विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 我们为了好的朋友、相互成就的伙伴，实现龙象共舞，应当是中日双方的正确选择。The world today is swept by once-in-a-century transformations.
The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We're the world's two most populous countries, and we're also important members of the global South. We both shoulder a historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for all countries to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success. करीब घंटे भर तक चली बातचीत में अमेरिका को भी बड़ा संदेश दिया गया। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए राजनीतिक और रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता की तलाश में हैं। उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इस मुलाकात को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आतंकवाद पर बातचीत की। दोनों की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठा। पीएम मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताया। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट का संदेश दिया गया। अखबार ने लिखा, जिनपिंग ने पीएम मोदी से कहा, भारत और चीन एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं। भारत चीन एक दूसरे के साझेदार हैं। इस मुलाकात के बाद भारत चीन के रिश्तों में एक नई शुरुआत मानी जा रही है। पिछले तनाव के बाद आई इस कड़वाहट को कम करने का संकेत, साथ ही दोनों देशों में व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के संकेत भी इस द्विपक्षीय वार्ता में देखने को मिला। इसके अलावा सीमा विवाद के समाधान की दिशा में संभावित बातचीत, डेमचोक और देपसोंग में डिसएंगेजमेंट पर भी सहमति हो सकती है। सीमा पर स्थिति को स्थिर बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के लिए भी समझौता हो सकता है। अमेरिका के टैरिफ प्रभावों को संतुलित करने की दिशा में कदम। ये सहयोग अमेरिकी व्यापार शुल्कों से उभरने का एक तरीका हो सकता है। भारत के लिए चीनी निवेशों और बाजारों में अधिक पहुंच मिल सकती है। दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को भी बल मिलेगा। अब इंतजार एससीओ मंच का है, जहां पीएम मोदी को जिनपिंग के अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन का साथ मिलेगा। साथ ही दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे। इस बैठक में मौजूदा हालात में एससीओ के सदस्य देश उन तमाम विकल्पों पर विचार करेंगे जो अमेरिकी दादागिरी का मिलकर मुकाबला करने की रणनीति तय करने में मददगार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।